सीबीएसई की जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट है क्लास 10th एंड 12th के लिए वो है 15 फरवरी से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट है वो कब कब है, कौन कौन सा पेपर कब है और आपको कितना गैप मिलेगा कितना नहीं मिलेगा और आपका लास्ट पेपर कब है और टोटल जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ये है डेट शीट क्लास 10th जो बोर्ड एग्ज़ाम है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। और ये है पूरी एग्ज़ाम का शेड्यूल। तो जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपके हैं 15 फरवरी से स्टार्ट है क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। और क्लास 10th जो सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है तो नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय हैं और भी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर भी सीबीएसई बोर्ड्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले है 15 फरवरी को आपको एग्ज़ाम है, आपका दो एग्ज़ाम है। एक पहला है 10:30 से 12:30 तक, ठीक है, यह है पेंटिंग। इसके बाद है दूसरा एग्ज़ाम आपका 10:30 से 1:30 तक, 1:30 तक, ठीक है। तो ये है 3 घंटे का पूरा। और इसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं राई, गुरुंग, तमंग, शेरपा, और इन सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता और मुझे लग रहा है ये नॉर्थ ईस्टर्न सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो इनको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 फरवरी को है आपके ये एग्ज़ाम्स और हैं 10:30 से 12:30, ये 2 घंटे के हैं सारे। तो ठीक है, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस मार्केट, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, ठीक है, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग एंड सेल्स, अपैरल, मल्टीमीडिया, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, ठीक है। तो ये हैं सारे एग्ज़ाम्स। ऐसे लग रहे हैं जैसे डिप्लोमा हो कोई, बट दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द सीबीएसई, ठीक है, जो अलग अलग स्कूल्स में चल रहे होंगे। फिर इसके बाद है आपका सैटरडे को 17 फरवरी को हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल, हिंदुस्तानी म्यूजिक, फिर हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड ब्रैकेट में लिख रखा है पर INS, MEL INS, ठीक है। अगर इसका मतलब आपको पता है और आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि इनमें क्या रहता है, ठीक है, बिकॉज मैं अवेयर नहीं हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, संस्कृत। फिर इसके बाद है 19 फरवरी को, 19th को, तो ये है आपका संस्कृत कम्युनिकेटिव एंड संस्कृत ऐसे नॉर्मल संस्कृत, ठीक है। तो फिर इसके बाद उसी दिन को नहीं, फिर इसके बाद 20 फरवरी को आता है आपका उर्दू कोर्स ए, बंगाली लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है अगर इन सब्जेक्ट्स में पार्टिसिपेट लिए हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपको इनके पेपर देने हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो 21 फरवरी को है एग्ज़ाम वो है हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी। तो यहाँ पर जो हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी है, तो हिंदी कोर्स ए है जो वो बेसिक ज़्यादातर मुझे लगता है नवोदय विद्यालय हैं जितने JNVs हैं वहाँ पर चलता है, क्योंकि हिंदी कोर्स ए ही था मेरा जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम में था, ठीक है, 2018 में क्लास 10th में। इसके बाद है 23 फरवरी, 23 फरवरी 2024 को, तो ये भी हैं लैंग्वेजेज़ हैं जापानी, भूटिया, स्पेनिश। वाह, स्पेनिश वगैरह 10th लेवल से शुरू हो जाती है, मुझे लगा ये केवल यूनिवर्सिटी में होती है, कॉलेज में, ठीक है, बट हैं, अच्छी बात है। और इसके बाद है 24 फरवरी 2024 पंजाबी, सिंधी, उड़िया, असमी, ठीक है, ये लैंग्वेजेज भी हैं। और इसके बाद है 26 फरवरी को इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो है उसमें रहेगा आपका जितना भी लिटरेचर पोर्शन है एंड थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन कम रहता है, बट इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप जैसे लेटर राइटिंग और आपको कैसे कम्युनिकेट करना है किसी भी डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो रहती हैं। और कम्युनिकेटिव में तो मुझे लगता है पूरा कम्युनिकेटिव ही रहता होगा कि आपको कैसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है और कैसे बातचीत करनी है, और जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो इस चीज़ को इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, और ऐसा रहता होगा। जो लिटरेचर है सेकंड पेपर कोड 184 ये मेरा था, तो इसमें लिटरेचर के टॉपिक रहते हैं और चैप्टर रहते हैं प्रोज, पोएट्री एंड, ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें रहती हैं। इसके बाद 28 फरवरी को
तो ये है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, रिटेल, हेल्थ केयर। एंड फिर है 2 मार्च को 2024 को साइंस का पेपर है, ठीक है। और फिर इसके बाद है साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो बेसिक रहते हैं, एसिड बेस एंड पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेल्स हो गई और इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइट हो गया, ठीक है, 10th लेवल पे, तो ये चीज़ रहती है। इसके बाद है 4 मार्च को आपका होम साइंस मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स। फिर है 5 मार्च का आपका अरेबिक, जर्मन और ये भी लैंग्वेज सेक्शन हो जाएगा पूरा। फिर है सोशल साइंस 7 मार्च को, और सोशल साइंस में आपको पढ़नी पड़ती हैं 2-3 बुक। एक तो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है क्लास 9th से ही, ठीक है, और एक हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटी का पोर्शन भी रहता है, पॉलिटिकल साइंस का। तो आपका इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर हो जाता है, जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं वो तो 6 से ही रहता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पेशली पढ़ना पड़ता है। और सोशल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, अभी भी मैं पढ़ता हूँ बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स बेसिक, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, तो उसमें ऑब्वियसली मुझे लगता है ऐसे कैंडिडेट जिनको आगे मैथमेटिक्स में जाना है, मैथमेटिक्स लेना है, जेई मेन करना है, जेई एडवांस करना है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग वाले सेक्टर का वहाँ पर स्टैंडर्ड वाला चूज़ करना होगा आपको। और मैथमेटिक्स जो बेसिक है, तो इसमें बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक जो चैप्टर्स रहेंगे वो इंक्लूड रहेंगे। तो अगर आपने बेसिक ले लिया है तो फिर आगे आपको मैथमेटिक्स से 10th के बाद छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक कंप्यूटर एप्लीकेशन 13 मार्च को कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, और ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो ये था डिटेल शेड्यूल जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन है क्लास 10th के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।